वेलकम टू एल्गो ऑप्टिमाइजर्स। और आज हम लोग देखने वाले वाला क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आफ्टर ऑपरेशंस। तो इस क्वेश्चन में हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एरे दिया है के इंटीजर के साथ, और उस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं हमको दिया है, हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। के इंटीजर माइनस के से लेके प्लस के तक हम उसमें एलिमेंट्स प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग हर एक एलिमेंट को इसके अंदर जो प्रेजेंट है हम उसको एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों को किस तरीके से रेंज ऑफ वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यू में किस एलिमेंट को कन्वर्ट करना है जिससे कि हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आ जाएं आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन हम कितनी भी बार परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगर जैसे मान लो हमारे पास एरे दिया है 2 4 7 6 5। अगर हमारे पास याला एरे दिया है, ठीक है, और के इक्वल्स टू 2 है, तो के इक्वल्स टू 2 के लिए हमारे पास इसकी रेंज बनेगी 0 से लेके 4। 2 में -2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 में +2 करेंगे तो 4 आएगा। ऐसे अगर 4 की रेंज देखें तो वो आ जाएगी 2 से लेके 6। 7 की रेंज देखें तो आ जाएगी कितनी, 5 से लेके 9। ऐसे हम लोग हर एक एलिमेंट की एक रेंज डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेन प्रॉब्लम आएगी कि हमको इस एक एलिमेंट को इस रेंज के किस वैल्यू में कन्वर्ट करना है स्ट्रेटेजिकली, जिससे कि हम लोग मैक्सिमम यूनिक एलिमेंट्स को एक्यूमुलेट कर पाएँ। क्योंकि दिक्कत क्या आने वाली है, देखो, इसकी रेंज और इसकी रेंज आपस में करेगी इंटरसेक्ट। 0 से 4 के बीच में आता है 2। अब अगर हमने 2 को मान लो 4 में कन्वर्ट कर दिया होता, बिल्कुल रैंडमली अगर हमने 4 में कन्वर्ट कर दिया होता, तो हमारे पास 4 के लिए रेंज ऑफ वैल्यूज़ कम हो गई। अगर हमको मैक्सिमम यूनिक एलिमेंट एक्यूमुलेट करना है तो उस 4 को अब हम 4 में नहीं रख सकते। यानी अगर मैं इसको 3 में भी कन्वर्ट कर देता मान लो, तो मैं इस 4 को 3 में भी कन्वर्ट नहीं कर सकता था। ठीक है, तो हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो है, इसकी रेंज ऑफ वैल्यूज़ में से एलिमेंट्स कम होते जा रहे हैं अगर हमने इसको सही डिसीजन लेके सही वैल्यू में कन्वर्ट नहीं किया। तो अगर मैं इसको 2 को 0 में कन्वर्ट कर दूं, तो मैं 2 से लेके 6 तक किसी भी एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ 4 को। ठीक है, तो हमको उसी हिसाब से स्ट्रेटजी के साथ हमें एलिमेंट्स को कन्वर्ट करना है जिससे कि हमारे पास मैक्सिमम यूनिक एलिमेंट्स आ पाएँ। अब जैसे मान लो अपने पास ये वाला एरे दिया है, ठीक है। अब इस एरे के अंदर अपन लोगों को रेंज ऑफ इंटरवल जो है आपस में कितना क्या इंटरसेक्ट हो रहा है वो जानने के लिए सबसे पहला काम अपन कर सकते हैं इसको सॉर्ट। ठीक है, अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं तो मेरे पास आएगा 2 6 8 9 12। ठीक है, अब इस वैल्यूज़ के अंदर रेंज ऑफ इंटरवल कितनी कैसे इंटरसेक्ट कर रही है वो अपने एडजेसेंट वाले के साथ ही सबसे ज़्यादा इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब ये हमने क्यों किया है, जिससे कि अगर मैं इसकी रेंज निकालूं के इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो के इक्वल्स टू 2 में इसकी रेंज बनेगी 0 से लेके 4। 6 की रेंज बनेगी 4 से लेके कितना, 8। 8 की रेंज बनेगी 6 से लेके 10। ठीक है, तो अब हर किसी की एक एक रेंज बन रही है। अब इस रेंज में से सबसे सही ग्रीडी अप्रोच क्या होगी कि मैं इसको इसके स्मॉलेस्ट एलिमेंट में कन्वर्ट कर दूं। अगर मैं उसको इसके स्मॉलेस्ट एलिमेंट में कन्वर्ट कर पाया तो मैं इसको इसके नेक्स्ट एलिमेंट की रेंज से बाहर रखूँगा। जितना हो सके मैं इसको इसकी नेक्स्ट एलिमेंट की रेंज से बाहर रखना चाहता हूँ। क्यों, जिससे कि अगर मैं इसको इसकी किसी एलिमेंट में कन्वर्ट कर दूँ अगर मैं गलती से भी, तो मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट की जो रेंज है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मेरे पे बहुत सारे 6 प्रेजेंट होते और मैं 2 को 4 में कन्वर्ट कर देता, तो मैं 4 के अंदर अब किसी भी 6 को नहीं ले जा सकता। तो मेरे पास अवेलेबल वैल्यूज़ क्या हो जाती, 5 6 7 8। ठीक है, एक 6 को मैं 6 बने रहने दूँ, एक 6 को मैं 5 बना दूँ, एक 6 को मैं 7 बना दूँ, एक 6 को मैं 8 बना दूँ। लेकिन अगर मेरे पास एक और 6 होता तो उसको मैं 4 नहीं बना पाता। उसको मैं 4 नहीं बना पाता क्यों, क्योंकि मैंने बिना ध्यान दिए पहले मैंने 2 को 4 बना दिया। तो मेरे को इस रेंज से जितना हो सके बाहर रहना है। तो मैं इसकी लेफ़्ट मोस्ट पोजीशन जो भी है मैं उसके अंदर 2 को कन्वर्ट करता जाऊंगा। मेरे पास जितने भी 2 हैं मैं उसको लेफ़्ट मोस्ट पोजीशन में कन्वर्ट करता जाऊंगा। जैसे इसकी रेंज में सबसे लेफ़्ट वाली पोजीशन पे क्या है, 0। 0 ऑक्यूपाई हो गया। अब लेफ़्ट पोस्ट पे क्या है, 1, फिर 2, फिर 3। मेरे पास जितने 2 आते जाएंगे मैं उसको उसकी लेफ़्ट मोस्ट पोजीशन में कन्वर्ट करता जाऊंगा उसकी रेंज के अंदर, जिससे कि मैं उसकी नेक्स्ट वाले एलिमेंट की रेंज से हमेशा बाहर रहूँ। तो अब अगर एग्जांपल में इसको देखें अपन, ये अपने पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं। जैसे मान लो ये वाला एलिमेंट है 4, और 4 की मल्टीपल कॉपीज़ मेरे पास एरे में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस 4 को मैं एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर के इक्वल्स टू मान लो फिर से 2 होता,
तो मैं 4 को कन्वर्ट कर सकता हूँ किस में, 2 से लेके 6 में, ठीक है। 2 से लेके 6 में कन्वर्ट कर सकता हूँ 4 को। तो अब अगर मेरे पास 4 के मल्टीपल कॉपीज़ हैं, जैसे मान लो 4 4 4 4 4 4 बहुत सारे में प्रेजेंट होते, तो मैं उसको लेफ़्ट से लेके सारे उसकी कॉपीज़ में मैं कन्वर्ट करता जाता हूँ रेंज के अंदर, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अगला टाइप का जो एलिमेंट है, जैसे मान लो ये होता है 6, ठीक है, तो इन दोनों की रेंज कुछ ना कुछ इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो वो रेंज जो मेरे पास इंटरसेक्ट हो रही है और मैंने पिछले एलिमेंट के थ्रू मैंने उसको ऑक्यूपाई करा दिया ऑलरेडी, तो मेरे को अगले एलिमेंट को यहाँ से ऑक्यूपाई कराना चालू करना है, ठीक है, यहाँ से ऑक्यूपाई कराना चालू करना है। और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स को 6 को कन्वर्ट कर सकता हूँ। मतलब समझ रहे हो, ये वाली जो रेंज है वो मैं यूज़ कर चुका हूँ, वो इंटरसेक्ट हो रही थी। तो अगर मैं 6 को इन वाले एलिमेंट्स में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे को उससे यूनिक एलिमेंट नहीं मिलेगा अब। तो इस वाले एलिमेंट से मेरे को इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको देखने के लिए हम लोग एक बार कोड देख लेते हैं। कोड आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले तो अपन ने इसको कर दिया सॉर्ट, इंटरवल्स का इंटरसेक्शन देखने के लिए, ठीक है। और एक लास्ट अपन लोगों ने वेरिएबल बनाया लास्ट, जिसमें अपन देखेंगे कि अपन ने लास्ट एलिमेंट कौन सा ऑक्यूपाई करा है, ठीक है, और आंसर अपना जो अपन रिटर्न कराएंगे आखिरी में। तो अपन लोगों ने एक आइट्रेशन रन कराया, एक लूप रन कराया ओ ऑफ एन में, तो जिसमें अपन लोगों ने देख लिया उसका लेफ़्ट लिमिट नम्स ऑफ आई माइनस के और राइट लिमिट नम्स ऑफ आई प्लस के। अब उसके अंदर हम लोग क्या लेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट लेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारा मैक्सिमम एलिमेंट, अगर मान लो लास्ट हमने यहाँ पे ऑक्यूपाई कराया था, ठीक है, लास्ट एलिमेंट ये था, और 6 की लेफ़्ट लिमिट जा रही है इस एलिमेंट तक, ठीक है। तो हम लोग कौन सा लेंगे, लास्ट प्लस वन, लास्ट प्लस वन से हमने लेना चालू किया है, ठीक है। और अगर याली रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, अगर हम लोगों का ये ऑक्यूपाई नहीं हो रहा होता, जैसे मान लो कोई रेंज जो बिल्कुल ही बाहर लाई कर रही है, ठीक है, इन दोनों से बिल्कुल ही बाहर है, तो हम लोग उसका फर्स्ट एलिमेंट लेना चालू कर देंगे सबसे लेफ्ट मोस्ट, ठीक है। और अगर इंटरसेक्शन आ रहा है तो हम लोग लास्ट प्लस वन लेंगे, जो भी हमने लास्ट ऑक्यूपाई कराया था पिछले वाले एलिमेंट का। तो इसको एक बार कोड में देख लेते हैं। एलिमेंट जो भी हम लोग जिसमें कन्वर्ट करेंगे हम करंट वाले एलिमेंट को, नम्स को, मैक्सिमम ले लेंगे लेफ़्ट लिमिट और लास्ट प्लस वन का जो भी मैक्सिमम आ रहा होगा, और उस एलिमेंट का राइट लिमिट जो है, हमने अपनी नम्स ऑफ आई को इस एलिमेंट में कन्वर्ट कराया। अब ये एलिमेंट जो है हमारा राइट लिमिट के अंदर आता है कि नहीं, अगर नहीं आता होगा तो ये तो इनवैलिड हो गया, अगर आता होगा तो हमने आंसर में प्लस प्लस करा के एक आंसर अपने पास नया मिल गया, एक नया एलिमेंट यूनिक। और लास्ट को हमने अपडेट कर दिया कि लास्ट वाले एलिमेंट को हमने इस एलिमेंट में कन्वर्ट कराया है, ठीक है। तो एक तरीके से हमारे पास लास्ट ही अपडेट हो गया यहाँ पे, और आंसर भी हमारे पास हर यूनिक एलिमेंट पे प्लस होता चलेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा कोड, और बेसिक यही अप्रोच थी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी यहाँ पे n log n लग रही है सॉर्टिंग की वजह से, और O ऑफ n में हम लोगों ने ये आइट्रेशन किया। तो एक बार ये सबमिट देख सकते हैं आप, हो जाएगा। तो या गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।